अंधे का पुत्र अंधा। जब भी हम ये वाक्य सुनते हैं तो हमें द्रौपदी की हंसी याद आती है। हंसी किसके सामने? अपमानित दुर्योधन के सामने। लोगों को यह कहने में बड़ा मजा आता है कि द्रौपदी की इसी हंसी के कारण दुर्योधन ने बाद में द्यूत सभा में उसका अपमान किया। मतलब एक तरह से कुछ लोग द्रौपदी के वस्त्र हरण जैसे घृणित कार्य को भी सही ठहराने में लग जाते हैं। लेकिन आखिर किसने कहा कि द्रौपदी ने दुर्योधन का इस प्रकार अपमान किया था? कहाँ देख लिया आपने? टीवी सीरियलों में? फिल्मों में? मजेदार बात यह है कि जो कोई भी ऐसी बातें करते हैं उन्होंने कभी भी महाभारत की पुस्तक को पढ़ना तो छोड़िए, उसे खोलकर देखा भी नहीं होता। दुख की बात यह है कि यह घटना लोगों के मन में ऐसे रच बस गई है कि लोग इसे ही सही मानने लगे हैं। आजकल के टीवी सीरियल तो खैर हमारे धर्म ग्रंथों का बेड़ा गर्क करने में लगे ही हुए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि महाभारत पर बने सर्वश्रेष्ठ सीरियल 1988 में बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भी ऐसा ही दिखाया गया है। अंधे का पुत्र अंधा। लेकिन आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बात बिल्कुल गलत है। द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन का अपमान नहीं किया था। द्रौपदी महाभारत काल की सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित महिलाओं में से एक थी। इसके साथ ही वो कुरुकुल की कुलवधू भी थी। ऐसी सम्मानित महिला के मुख से ऐसी गलत बात निकलना संभव ही नहीं है। यदि आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि वास्तव में द्रौपदी ने कभी ऐसी बात नहीं की। और तो और वो तो उस माया भवन में उपस्थित भी नहीं थी जब दुर्योधन माया सरोवर में गिरा था। आइए इस घटना के पीछे का असली सच जानते हैं। महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत उपपर्व के 47वें अध्याय में हमें इसके बारे में पता चलता है। इस अध्याय के अनुसार दुर्योधन ने शकुनी के साथ उस पूरी सभा का निरीक्षण किया। वहां उसने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो उसने हस्तिनापुर में कभी भी नहीं देखी थी। इसके बाद उसे एक जगह पानी के होने का एहसास हुआ तो उसने अपने वस्त्रों को ऊपर उठा लिया, किंतु वो पानी नहीं बल्कि ठोस भूमि थी। जब वो आगे गया तो उसे वहां पर एक ठोस भूमि दिखी जो कि वास्तव में एक जल की बावड़ी थी। उसी जल को भूमि मानकर जब दुर्योधन उस पर उतरा तो वो वस्त्रों सहित उसमें गिर पड़ा। जब वो गिरा तो उसकी इस दशा पर सबसे पहले भीमसेन हंसने लगे। उनके साथ साथ भीमसेन के वहां पर जो सेवक थे वे भी दुर्योधन की दशा देखकर हंसने लगे। दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर भीम के साथ साथ अर्जुन, नकुल और सहदेव भी जोर जोर से हंसने लगे। फिर भीम की आज्ञा पर उनके सेवकों ने दुर्योधन को नए वस्त्र दिए। अब इस पूरे प्रसंग में द्रौपदी का कहीं दूर दूर तक भी नाम नहीं लिया गया है। तो जब वो वहां पर थी ही नहीं तो वो हंस कैसे सकती है? खैर, भीम और पांडवों की हंसी से दुर्योधन बहुत अपमानित हुआ और उनकी ओर नहीं देखते हुए वो वहां से चला गया। आगे जाकर उसे एक खुला दरवाजा दिखा जो वास्तव में बंद था। उससे निकलने के चक्कर में दुर्योधन का सर उस दरवाजे से टकरा गया। दुर्योधन आगे गया और वहां पर उसे एक बंद दरवाजा दिखा जो वास्तव में खुला हुआ था। जब दुर्योधन ने उसे धक्का देना चाहा तो उस द्वार के पार गिर पड़ा। इसके आगे भी उसे एक बहुत बड़ा फाटक दिखा, लेकिन उसके साथ और कोई दुर्घटना ना हो जाए इसी भय से वो आगे नहीं गया और वहीं से वापस लौट गया। इन सब घटनाओं से खिन्न होकर दुर्योधन ने अंततः युधिष्ठिर से आज्ञा ली और फिर अप्रसन्न मन से वापस लौट गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पूरे प्रसंग में द्रौपदी का वर्णन कहीं भी नहीं है। अब प्रश्न आता है कि यह अंधे का पुत्र अंधा वाली बात आखिर शुरू कहाँ से हुई? तो इसका बेड़ा गर्क भी श्री शिवाजी सावंत ने अपने भ्रामक ग्रंथ मृत्युंजय में किया है। मृत्युंजय में ही उन्होंने ऐसा लिख दिया है कि जब दुर्योधन उस सरोवर में गिरा तो द्रौपदी ने हंसते हुए उसे अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया। ये पुस्तक भले ही बहुत प्रसिद्ध हो, लेकिन ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आज जो महाभारत विशेषकर कर्ण के विषय में जितनी भी गलत जानकारियां समाज में फैली हुई है वो श्री शिवाजी सावंत और मृत्युंजय उपन्यास के कारण ही फैली है। इस ग्रंथ से उन्होंने महाभारत और कर्ण के विषय में गलत जानकारियों का एक ऐसा पिटारा खोल दिया जो पूरे समाज को भ्रमित कर रहा है। इसीलिए यदि आपकी कोई इच्छा हो किसी भी घटना के बारे में जानने के लिए तो केवल और केवल प्रामाणिक ग्रंथ ही पढ़ें। जब हमारे पास महाभारत जैसा महाकाव्य उपलब्ध है फिर हमें क्या आवश्यकता है मृत्युंजय या ऐसे ही किसी भ्रामक उपन्यास को पढ़ने की।
यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।